एक नयन कबे मोहम्मद गोने, सोई बिमोहा जे कबि सोनी। चांद जैस जग विधिया तारा, दिन कलंक किन्हीं उजियारा। जग सुझाए कही नैना, हुआ शुक यश नख तन माह। राम सिया राम जय जय राम। हेलो दोस्तों, मैं रोहित आर्ट्स क्लासेस से रोहित सर। आज हम लोग देखिए 12th का हिंदी स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और 12th का हिंदी में आज हम लोग काव्य खंड से प्रारंभ करेंगे और काव्य खंड का जो पहला चैप्टर हम लोगों का है कड़वक है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और जितने वीडियो आप लोग देखे होंगे उससे बहुत ज़्यादा अलग मिलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं, पहले इसके बारे में समझते हैं। काव्य खंड का जो पहला चैप्टर कड़वक है उसके कवि परिचय पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। तो पहला जो चैप्टर हम लोग का काव्य खंड में है कड़वक है बुआ। पहला चैप्टर हम लोग का कड़वक है और कड़वक जो है लिया गया है पद्मावत से। पद्मावत एक ग्रंथ है जिससे लिया गया है। सुनिएगा खाली ध्यान से। कड़वक का लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। कड़वक जो हम लोग का शीर्षक है उसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में। इनका जन्म जो हुआ था 1492 ईस्वी में जायस नगर जो पड़ता है कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में। इनका अगर जन्म पूछेगा तो जायस नगर कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में। और मृत्यु लगभग हो जाता है इनका 1548 में। 1500 जन्म 1492 ईस्वी में, मृत्यु 1548 में। आपको याद होगा अगर 9th में अगर पढ़े होंगे तो भौगोलिक खोज था, उसमें अमेरिका का खोज किया गया था 1492 ईस्वी में। तो समझ लीजिए कि जब अमेरिका का खोज हो रहा था तो इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म 1492 ईस्वी में, मृत्यु 1548 ईस्वी में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम मलिक शेख ममरेज था। इनके पिताजी का नाम मलिक शेख ममरेज था। देखिए ये जो मलिक मोहम्मद जायसी थे ये मुस्लिम थे, नाम से ही पता चल रहा है। तो इनके पिताजी का जो नाम था मलिक शेख ममरेज और इन्हीं के पिता का दूसरा नाम था मलिक राजे अशरफ। तो ऑब्जेक्टिव में आपको मलिक शेख ममरेज भी दे सकता है और मलिक राजे अशरफ भी दे सकता है। तो जो देगा उसी को ऑप्शन के अनुसार मारेंगे। इनके गुरु जो थे सूफी संत शेख मोहिदी और दूसरा जो थे सैयद अशरफ जहांगीर। इनके दो क्या थे, गुरु थे। तो पहला जो नाम था सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। और ये वृत्ति मतलब कार्य क्या किए थे, तो बचपन में ही बेचारा अनाथ हो गए थे, यानी कि इनके माता पिता मर गए थे और इनका सारा जो जिंदगी है लगभग फकीरों के साथ फकीरी में बीता। आगे जो है इनका जो रूप था चेचक, एक बीमारी जिसको हम लोग माताजी आम भाषा में कहते हैं। चेचक के कारण इनका रूप जो है हीन हो गया था, रूप खराब हो गया था चेहरा। और यह बेचारा बाईं आंख और बायां कान, बाईं आंख और बायां कान से क्या थे, विकलांग थे, वंचित थे। विकलांग थे या तो क्या थे, वंचित थे। क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि मलिक मोहम्मद जायसी किस कान और किस आंख से वंचित थे, तो बाईं आंख और बाईं कान, यानी कि समझ लीजिए इस साइड एक पट्टी क्या थे, इस तरह से ये बायां आंख हो गया और बायां कान, ये दोनों से क्या थे, ये वंचित थे। और चेचक के कारण बेचारा ये क्या हो गए थे, रूपहीन हो गए थे। इनका जो प्रमुख रचना है पद्मावत, अखरावत, इतरावत, चंपावत, कहरनामा, मसला या मसलनामा, आखिरी कलाम और चित्ररेखा। ध्यान से सुनिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 को एक बार याद करिए, फिर 3 को याद करिए और 1 को लास्ट में याद कर लीजिए। ध्यान से सुनिए, पद्मावत, अखरावत, इतरावत, चंपावत। पद्मावत, अखरावत, इतरावत, चंपावत, फिर कहरनामा, मसलनामा, आखिरी कलाम, फिर चित्ररेखा। ये जो है इनका प्रमुख रचना है। अब समझिए, देखिए समझते हैं। कड़वक जो चैप्टर है वो लिया गया है कहाँ से, तो पद्मावत से, यानी जो हम रचना बताए। और इन सभी के रचनाकार के हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो पद्मावत से कड़वक लिया गया। कड़वक में राजा रत्नसेन और उसके रानी जो थे पद्मावती और राजा रत्नसेन के प्रेम का वर्णन किया गया। किसमें, पद्मावत में। क्वेश्चन आता है कि पद्मावत में किनके प्रेम का वर्णन किया गया है,
तो राजा रत्नसेन और पद्मावती का वर्णन किया गया है। तो राजा रत्नसेन जो थे चित्तौड़ के राजा थे। कहाँ के राजा? चित्तौड़ के राजा थे। और पद्मावती रानी जो थी सिंहल द्वीप की रानी थी। और पद्मावत जो ग्रंथ है उसमें इन्हीं दोनों के प्रेम का वर्णन किया गया है, यानी राजा रत्नसेन और उनके प्रेमिका या तो फिर कह लीजिए पत्नी पद्मावती के प्रेम का वर्णन किया गया है। आपका जो फिल्म भी इस पर बन चुका है पद्मावत करके, तो पद्मावत जो बना है फिल्म, तो पद्मावत जो है उसमें राजा रत्नसेन और पद्मावती रानी के ही क्या किया गया? वर्णन किया गया है। अब समझते हैं मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम की पीर कवि कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी जो थे इनको प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। अगर आप लोग 10वां में पढ़े होंगे तो प्रेम का पीर कवि कहा जाता था घनानंद को। 10वां में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो प्रेम का पीर कवि जो है किन्हें कहा गया था? घनानंद को। प्रेम का पीर का मतलब होता क्या बाबू? तो प्रेम की पीड़ा को लिखने वाले, प्रेम की पीड़ा को क्या करने वाले? लिखने वाले। अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रेम की पीड़ा को क्या करते हैं? लिखते हैं। अब चलिए देखिए हम लोग चलते हैं पंक्ति की ओर। दूसरे पहला जो पद है हम लोग इसको गाएंगे कैसे, उसके बाद जो है इसका हम लोग भावार्थ समझेंगे। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, ध्यान से इधर देखिएगा, ठीक है। एक नयन कबे मोहम्मद गोने, सोई बिमोहा जे कवि सोनी। चांद जैस जग विधि तारा, दिन कलंक किन्हीं उजियारा। जग सूझाए कही नैना, हुआ शुक यश नख तन माह। जल ही अम्ब ही डाभ न होए, तलहि सुगंध बसाए न सोई। केन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भव्य असूझ अपारा। जसु मेरु त्रिशूल विनाशा, भकंचन गिरे लाग आकाशा। जल ही घरे कलंक न परा, तो कांच होए नहीं कंचन कारा। एक नयन जस दर्पण, ते निर्मल भाव। सब रूपवंत गहे मुख, जो वही कही चाऊ। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। तो आइए इस तरह से हम लोग देखिए इसको कविता को पढ़े हैं। अब समझते हैं कहना क्या चाह रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जो है बुआ इसमें गुण पर ध्यान देने की बात किए हैं। ये जो है अपने रूप से रूपहीन थे, तो इन्होंने अपने जीवन से सीखा और अपने जीवन के अनुभवों को इसमें लिखा कि लोग जो है रूप पर ध्यान देते हैं, और रूप जो होता है, सुंदरता जो होता है समय के अनुसार नष्ट हो जाता है, लेकिन गुण जो होता है मानव का वो कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए लोगों को अपने गुणों पर ध्यान देना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, ना कि अपनी सुंदरता को बढ़ाना चाहिए। लोग देखते हैं आज फेरम लवली, भिक्को टर्मरिक इस तरह से फेस वॉश करने में लगे हैं। अगर उतना टाइम अपने कामों में पर ध्यान दे तो उनका जो है कई गुना क्या हो जाएगा, इज्जत सम्मान महत्व भी बढ़ जाएगा और सदा उनको लोग याद करेंगे। तो उसी को इसमें बताया गया है कि लोग जो रूप पर ध्यान दे रहे हैं उस पर ना ध्यान दें, बल्कि किस पर ध्यान दें, तो गुणों पर ध्यान दें। और भगवान जो है लोगों में हर व्यक्ति या हर चीज़ों में कुछ कुछ कमियां दिया है, लेकिन कमियों पर लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। जो उसके पास है उस पर ध्यान देना चाहिए। कुछ कमियों के कारण ही कुछ गुण भी पाया जाता है। तो आइए समझते हैं। कहता है एक नयन कबे मोहम्मद गोनी, सोई बिमोहा जय कवि सोनी। मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो एक नयन के हैं। मलिक मोहम्मद मतलब मोहम्मद यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी एक आँख के हैं, यानी कि इनका बायां आँख तो क्या था, नहीं था, वंचित थे, विकलांग थे।
तो कहते हैं कि एक नयन के होते हुए मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं गुणी है। गुणी मतलब होता है गुणवान। क्या होता है बुआ? गुणवान। तो कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी एक आंख के होते हुए, एक नेत्र के होते हुए भी गुणवान थे, यानी कि इनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान था, गुण था। आगे कहता है सोई बिमोहा जे कवि सुनी। जिसने भी इस कवि को सुना है, मलिक मोहम्मद जायसी के कविताओं को, रचनाओं को सुना है, वह सुनकर जो है विमोहित हो गया। क्या हो गया है? यानी कि मोहित हो गया है, आकर्षित हो जाता है। तो जिसने भी इस कवि को, मलिक मोहम्मद जायसी को कविताओं को सुना है, वह क्या हो जाते हैं? उनसे मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, उनके ओर ध्यान क्या हो जाता है? चला जाता है। आगे कहते हैं चांद जैस जग विधि तारा, दीन कलंक किन्ह उजियारा। कहते हैं कि चांद जैस जग विधि और तारा, चांद जो है जैसे चंद्रमा में कलंक है, फिर भी वह जग मतलब संसार, जग मतलब संसार, विधि मतलब ईश्वर ने चंद्रमा में क्या दिया? दाग दे दिया, उसमें कलंक। जैसे अगर आप लोग रात्रि के समय देखिए, अगर ये चंद्रमा है तो बीच में आपको काला धब्बा की तरह दिखाई देगा, यानी कि क्या हो गया? इसका कलंक हो गया, बुराई हो गया। तो वही कह रहे हैं कि ईश्वर ने जो है चंद्रमा में जो है कलंक दे दिया, लेकिन उस कलंकित होते हुए चंद्रमा क्या करता है? दीन कलंक किन्ह उजियारा। उस कलंकित होते हुए चंद्रमा जो है लोगों को क्या करता है? उजाला देता है, यानी कि रोशनी देता है। आप गौर करिएगा कि रात्रि में जो होता है चंद्रमा क्या देता है? रोशनी क्या देता है? बहुत ज्यादा रोशनी देता है। दिन में भी रोशनी देता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश के कारण उसका रोशनी दिखता नहीं है, लेकिन रात्रि में जो है उनका चंद्रमा का जो प्रकाश होता है हम लोग को साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो यही कह रहे हैं कि ईश्वर ने चंद्रमा को कलंकित कर दिया, जैसे चंद्रमा को क्या कर दिया? कलंकित कर दिया, लेकिन कलंकित होते हुए चंद्रमा क्या करता है? लोगों को प्रकाश देता है, प्रकाशित करता है। ठीक उसी प्रकार मैं भी जो है अपने एक आंख के होते हुए भी मैं भी अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को क्या करूंगा? प्रकाशित करूंगा। यह इनका विश्वास था। आगे कहता है जग सुझाए कही नैना, उबाशुक यस नख तन माह। जग सुझाए कही नैना, कभी मलिक मोहम्मद जायसी को ये सारा संसार जो है एक ही नेत्र में दिखाई देता है, यानी कि एक आंख से ही ये पूरे संसार को देखते हैं। उवा शुक यस नखतन महा, नक्षत्रों के मध्य, नक्षत्रों के बीच। उवा मतलब उदित, प्रकाशित। शुक मतलब यहाँ पर शुक्र तारा। बल जैसे नक्षत्रों के मध्य में सूर्य तारा चमकता है, ठीक उसी प्रकार मैं एक आंख से ही संसार को क्या करता हूँ? देखता हूँ, और हम अपने गुणों के माध्यम से उसी प्रकार चमकूंगा जिस प्रकार से नक्षत्रों के मध्य क्या चमकता है? शुक्र तारा चमकता है। यानी कि शुक्र तारा जो है नक्षत्रों के मध्य रहता है, फिर भी बहुत ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। तो मैं भी ज्ञान के माध्यम से क्या करूंगा? अगर मानवों का भीड़ हो तो वहां पर मैं एक अलग चेहरा दिखाई देंगे, यानी कि लोगों को क्या? चमकीला दिखाई देंगे ज्ञान के माध्यम से, रूप के माध्यम से नहीं, बल्कि क्या चीज के माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से मैं भी शुक्र तारा की तरह चमकता हुआ दिखाई देंगे। आगे कहता है जल ही अम्ब हे डाभ न होए, तल ही सुगंध बसाए न सोई। कहता है जब तक जो है अम्ब ही मतलब आम, और डाभ मतलब होता है मंजर, डाब मतलब मंजर। कहता है जब तक आम में मंजर नहीं लगेगा, तो मंजर जो होता है एक तरह से उसका जो सुगंध होता है अच्छा नहीं रहता है, एक तरह से बुराई कह सकते हैं। लेकिन डाब जब लगता है तो लही सुगंध बसाए न सोई, जब तक अगर आम में डाब नहीं लगता है, मंजर नहीं लगता है, तब तक उसमें सुगंध का वास नहीं होता है। यानी कि डाब लगता है तभी जो उसमें सुगंध आता है, यानी कि कुछ बुराई के कारण ही उसमें क्या आ जाता है? कुछ अच्छाई आता है, कुछ बुराई के कारण ही उसमें कुछ अच्छाइयाँ पाया जाता है। आगे कहता है केन समुद्र पानी जो खारा,
तो अति भवे असूझे अपारा। कहता है समुद्र के पानी को ईश्वर ने क्या कर दिया, खारा बना दिया। खारा यानी कि पीने का लायक नहीं, तो खारा बना दिया, अशुद्ध कर दिया। तो अति भवे असूझ अपारा, उसे गुण के अवगुण के कारण आज जो है समुद्र का पानी असूझ मात्रा में है, अपार मात्रा में है, मतलब खत्म कभी नहीं होगा। यानी कि उसमें अवगुण है कि वह खारा है, तो उसी अवगुण के कारण इसका गुण उसमें है कि वह असूझ मात्रा में है, अपार मात्रा में है, वह कभी खत्म नहीं होगा। आगे समझिए, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरे लाग आकाशा। सुमेरु पर्वत जो है बुआ, तो सुमेरु पर्वत पर जब ईश्वर यानी कि भोला हुआ यानी कि शंकर क्या करते हैं, उसको विनाश करने के लिए त्रिशूल मारते हैं, यानी कि उसको क्या कर देना है, विनाश कर देना है। लेकिन विनाश नहीं होता है, बल्कि वह कंचनगिरी मतलब सोने का पर्वत बन जाता है और बनकर आकाश में उठ जाता है। फिर से सुनिए, कहता है जब सुमेरु पर्वत को शंकर भगवान के द्वारा त्रिशूल मारा गया विनाश करने के लिए, तो वह विनाश नहीं हुआ, बल्कि वह क्या, सोने का पर्वत बनकर आकाश में क्या हो गया, उठ गया, ऊंचा हो गया। यानी कि उस अवगुण के कारण ही उसमें कुछ गुण आ गया है। जलहि घरे कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। कहता है जलहि घरे कलंक न पारा। घड़ी मतलब होता है, घड़ी मतलब घड़िया मतलब यानी कि बर्तन। कौन सा बर्तन, यानी कि जिसमें क्या होता है, सोना को तपाया जाता है, तपाकर शुद्ध किया जाता है, बर्तन कह सकते हैं। घड़िया मतलब घड़िया, तो एक घड़ी मतलब होता है बर्तन जिसमें सोना को डाल करके तपाया जाता। तो कह रहा है कि जब तक उस घड़ी में यानी कि जिसमें सोना को शुद्ध किया जाता उसमें दाग नहीं होगा, उसको कष्ट नहीं होगा, ताप नहीं दिया जाएगा, तब तक जो है कंचन ना पारा, कांच हो ही नहीं कंचन कारा। तो जब तक सोना को उस घड़े में डालकर तपाया नहीं जाएगा, यानी कि घड़े को कष्ट नहीं दिया जाएगा, तब तक कांच हो ही नहीं कंचन कारा। कांच मतलब यहाँ पर कच्चा धातु जो अशुद्ध धातु होता है, जब हम लोग निकालते हैं धातु को खंड कर तो शुद्ध नहीं होता है, बल्कि अशुद्ध होता है, उसको शुद्ध करना पड़ता है। तो वही कह रहा है कच्चा धातु को जब तक जो है सोना, जैसे सोना को घड़ी में डालकर तपाया नहीं जाएगा, वो कष्ट नहीं दिया जाएगा, तब तक वह सोने के समान नहीं बनेगा, यानी कि वह शुद्ध नहीं हो पाएगा, कंचन के समान स्वच्छ नहीं हो पाएगा और उसका महत्व भी नहीं होगा। जैसे ही तपेगा घड़िया में क्या होगा, कष्ट होगा, तब जाकर यह क्या हो जाएगा, शुद्ध बनेगा और इसका चमक भी बढ़ेगा और इसका कीमत और महत्व भी क्या करेगा, बढ़ेगा। कहने का मतलब यहाँ से हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि मानवों को अगर जीवन में बढ़ना है तो उसको पहले तपना पड़ेगा। तो कच्ची कढ़ाई में जाके बैठ जाएगा, नहीं, तपना पड़ेगा। इसका मतलब जो जिस क्षेत्र में आप कुछ करना चाहते हैं उस क्षेत्र में क्या करिए, जी जान लगाकर मेहनत करिए, और जब मेहनत करिएगा, तपिएगा, तो एक दिन जो सोना जैसे चमकता है तपने के बाद, शुद्ध होने के बाद, ठीक उसी प्रकार मानव भी मेहनत करने के बाद क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो चमकेगा, उसका इज्जत सम्मान बढ़ जाएगा। आगे कहता है एक नयन जस दर्पण ते निर्मल भाव, सब रूपवंत गहे मुख जो वही कई चाव। कहता है एक नयन जस दर्पण, मलिक मोहम्मद जायसी का जो एक नेत्र है वह दर्पण के समान ते ही निर्मल भाव, दर्पण के समान क्या है, निर्मल है, स्वच्छ है। यानी कि जिस प्रकार से दर्पण जो है वास्तविकता को दिखाता है, अगर दर्पण के सामने जो चीज़ लेकर जाइएगा वही चीज़ उसको क्या कर देता है, दिखा देता है। अगर फेस वॉश करके जाइएगा साफ सुथरा तो साफ सुथरा चेहरा दिखाई देगा, अगर गंदा जाइएगा तो क्या दिखाई देगा, गंदा। कहने का मतलब दर्पण जो होता है वास्तविकता को दिखाता है। ठीक उसी प्रकार इनका जो नेत्र है दर्पण के समान है, या अपने नेत्र के माध्यम से संसार की वास्तविकता को, सच्चाई को क्या करते हैं, देखते हैं और उसी को यह प्रस्तुत करते हैं, लिखते हैं।
आगे कहता है सब रूपवंत गहे मुख जो वही कहे चाऊ। और सभी रूपवान लोग सुंदर लोग एकदम झकास झकास आदमी, इनके मुख को जो वही कहे चाऊ। जब ये गाते हैं सुनाते हैं तो इनको क्या करते हैं, मुख को जोहते हैं, मतलब गौर से देखते हैं, बड़े चाव से आनंद से इनको क्या करते हैं, देखते हैं, इनके बातों को सुनते हैं। अब देखिए समझिए, यानी कि इसमें बताया गया है कि लोगों को गुण पर ध्यान देना चाहिए। अगर ये अपने आप को निर्बल मान लेते कि हम एक आँख से, एक नेत्र से, एक आँख से और एक कान से हम क्या है वंचित हैं, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोगों के समान नहीं है। तो ये अगर उस अवगुण पर ध्यान देते तो शायद यह जो है आज यह अमर नहीं होते। लेकिन यह अपने अवगुण पर ध्यान नहीं दिया बल्कि गुणों पर ध्यान दिया, और गुण के माध्यम से आज क्या है पूरी दुनिया में इनका नाम रोशन है। और इनको सब लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं किनके वजह से, इनके सुंदरता के वजह से। सुंदर थे नहीं थे, बस इनके गुण के कारण, इनके रचना जो है अच्छा था, उसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इससे हम लोगों को सीखना चाहिए कि हम लोगों को भी अपने गुणों पर ध्यान देना चाहिए, रूप पर ध्यान नहीं देना चाहिए। रूप जो है एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन गुण जो है कभी नष्ट नहीं होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। अगर अच्छा नहीं लगा होगा, अगर इसमें कुछ आप लोगों को लगता है कि कुछ सुधार किया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में जो कमियां हम में रहा उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।